जय हिंद बच्चों। देखो, आज अपन जिस क्रांतिकारी की मैं बात करने जा रहा हूँ, ऐसे क्रांतिकारी की मैं बात करने जा रहा हूँ जो 18 साल 8 महीने 8 दिन का क्रांतिकारी, जो देश के लिए शहीद हो गया। जिस बच्चे को आज हम 18 साल के रहते तो हमको खुद जानकारी नहीं रहता कि हमारा भविष्य क्या होगा, क्या चीजें हमारे साथ होंगी, क्या हम करने वाले हैं, हमको खुद नहीं पता। लेकिन वो सोचने वाली बात है कि एक ऐसा क्रांतिकारी जो 18 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गया, जो कि भगत सिंह से पहले की भी बात मैं कर रहा हूँ। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर के उस टाइम का वो लड़का था जो 18 साल की उम्र में शहादत फांसी पर चढ़ गया था। मैं उसकी थोड़ी सी बातें आपसे बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, उस व्यक्ति का नाम है खुदीराम बोस। ठीक है, खुदीराम बोस थे जिनका जन्म 3 दिसंबर 1889 में हुआ था। और जब उनका जन्म हुआ तो वो जितने भी अंग्रेज जो ब्रिटिश थे, उनको ये चाहते थे कि वो जो विदेशी सामान हम जो यूज करते हैं उनका भी वो विद्रोह करते थे, उनको वहां अपना यूज नहीं करना देना चाहते थे। जितने भी व्यापारी थे उनके पास वो जाते थे और ये बातें कहते थे कि ये चीजें आप यूज मत करो, इनको बेचो मत, ये विदेशी सामान है। ये कम उम्र का लड़का ये बातें सबसे ज्यादा कहा करता था। बंगाल में उनका जन्म हुआ था खुदीराम बोस का। ठीक है, और फिर वो धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती गई। फिर उन्होंने एक पॉम्पलेट जो न्यूज़पेपर की तरह था, जिसमें वंदे मातरम लिखकर सभी जगह पूरे बंगाल में घूम घूम कर उसका प्रचार करते थे, चारों तरफ घूमते रहते थे। ये ब्रिटिश शासन को इस बात का बड़ा भनक लगने लगी थी कि ये लड़का जो है इस प्रकार का जो काम कर रहा है बड़ा दिक्कत कर सकता है आगे चलकर। और उन्होंने किया भी। जब जहां पे विदेशी सामान इकट्ठा हुआ करते थे, जहां पे विदेशी सामान आकर इकट्ठा होते थे, वहां पर उन्होंने आग लगा दी, बम फोड़ दिया, जिसकी वजह से वहां पर आग लग गई और विदेशी सामान पूरा खत्म हो गया। उस समय उनकी एज थी 16 साल की। जब 16 साल के जब वो थे तो उनको जो ब्रिटिश किंग्सफोर्ड नाम का जो मजिस्ट्रेट था, उनके पास जब ले जाया गया तो वो ऐसा था कि जो भी भारतीय थे उनको देखकर बहुत जला करता था। वो जितने भी भारतीय थे उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता था और उनसे बहुत जलता था। तो उस कंडीशन पे जब खुदीराम बोस को वहां लेकर जाया गया तो उनका एक ही जवाब और सवाल जब था, उनसे पूछा गया तो उस समय तो वो 18 साल के थे नहीं, और नियम के हिसाब से 18 साल के व्यक्ति को ही सजा दी जा सकती है, लेकिन उनको सजा दी गई 20 कोड़े, जो कि अंग्रेजों द्वारा उनको मारे गए। फिर भी वो नहीं सुधरे। उनका ये था कि मुझे खुदीराम बोस का ये मानना था कि जो किंग्सफोर्ड है अब उसकी हत्या उनको करनी थी, क्योंकि वो भारतीयों को देखकर जला करता था, बहुत ही क्रूरता करता था उनके ऊपर। तो इसके लिए उन्होंने उसके पीछे लग गए। अब ये जो किंग्सफोर्ड था उसको ये बातें लग गई थी कि मेरे साथ कुछ दुर्व्यवहार हो सकता है, इसके कारण वो बंगाल से अपना ट्रांसफर कराकर मुजफ्फरपुर जा चुका था। वहां पर जब गया तो उस कंडीशन पे खुदीराम बोस, उनके साथ एक मित्र और थे, वो भी साथ में दोनों चले गए। साथ में वो दोनों चले गए कि उस व्यक्ति को वो मार देंगे। लेकिन एक दुर्घटना ऐसी हो गई कि वो तो व्यक्ति बच गया, परंतु उनके साथ जो मीटिंग वगैरह में जो महिलाएं थी, उन वही बम विस्फोट में उनकी हत्या हो गई। और जो बम विस्फोट में हत्या होने की वजह से खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया और वो हंसते हुए पूरी तरह से फांसी की सजा जो उनको दी गई 11 सितंबर 1908 में, वो हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए। और हैरानी की बात यह है कि जब वो जले और उनको जब जलाया गया तो वहां की पूरी जनता, मतलब सोचिए कि वो पूरी जनता जो उनके राख थी, उस राख से ताबीज बनाया, बच्चों के लिए ताबीज बनाया गया कि जो भी हमारा बच्चा हो वो खुदीराम बोस की तरह पैदा हो। सोचिए कितनी चीजें हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने हमारे लिए की है, और हम उन व्यक्ति और उन फ्रीडम फाइटर्स के नेम नहीं जान रहे हैं और उनके बारे में जानकारी नहीं लेते हैं। मैं कहता हूं मैं थोड़ी बहुत जानता हूं और मैं थोड़ी बहुत जो पढ़ता हूं मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा आज हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जाने और पहचाने। ठीक है, आज की थोड़ा सा ये आपके सामने विचार रखी खुदीराम बोस जी के ऊपर। इसी के साथ जय हिंद।